26 जनवरी भारत के गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ भी दिल्ली में हुआ वो बस भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी कभी सरकारें कितनी मजबूर हो जाती हैं। पहले तो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के कैपिटोल हिल की घटना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, जिस पर दुनिया के कई देशों के वर्ल्ड लीडर्स ने दुख जताया था। और अब उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में हुई ये घटना, जिसके बाद भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूरी दुनिया में मजाक बनकर रह गया है। क्योंकि ये घटना 26 जनवरी के दिन हुई, इसीलिए दिल्ली हिंसा को फॉरेन मीडिया बड़े पैमाने पर कवर कर रहा है। और अब एक अलग बहस छिड़ गई है कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी कमजोर होती है कि कुछ लोगों की भीड़ के आगे घुटने टेक दे, फिर चाहे वो भीड़ कानून के दायरे में रह के काम करे या फिर कानून की धज्जियां उड़ाए। इस बहस में सबसे आगे चाइना है, जिसने पहले तो कैपिटोल हिल की घटना को लेकर अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर बताते हुए निशाना साधा था। और अब वो ठीक वैसा भारत के गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर भी वैसा ही दुष्प्रचार कर रहा है। हालांकि जिस तरह अमेरिका के कैपिटोल हिल की घटना को लेकर दुनिया भर में ही अलग अलग देशों के लीडर्स ने दुख जताया था, वैसा कुछ दिल्ली में हुई घटना को लेकर तो देखने को नहीं मिला, जिससे ये साफ पता चलता है कि भारत की विदेश नीति बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। और कोई भी बाहरी देश फिलहाल आज के समय इस मुद्दे पर भारत के अंदरूनी मामले में दखल नहीं दे रहा है। मगर दो देश ऐसे हैं जो भारत के हर मामले में टांग अड़ाते हैं, पहला पाकिस्तान और दूसरा चाइना। खैर, पाकिस्तान की इतनी हैसियत भी नहीं कि उसके बारे में आज हम बात करें। और दूसरा बचा चाइना, तो उसकी तरफ से भी दिल्ली हिंसा पर प्रतिक्रिया आ गई है। वैसे ये पहली बार नहीं जब चाइना ने हमारे अंदरूनी मामले के बारे में टिप्पणी की हो। इससे पहले भी बैंगलोर के एप्पल प्लांट में हुई तोड़फोड़ हो या फिर एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो, चाइना हमेशा ही भारत पर टिप्पणी करते आया है। इस बार भी चाइना के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने दिल्ली हिंसा को लेकर अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल पोस्ट किया, जिसका टाइटल था कि फार्मर्स प्रोटेस्ट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज डोमेस्टिक चैलेंजेस, यानी कि किसानों का आंदोलन भारत की घरेलू चुनौतियों को दर्शाता है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक एक तरफ भारत 26 जनवरी के दिन पूरी दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा था, तो दूसरी तरफ भारतीय किसानों ने लाल किले में तोड़फोड़ मचाई हुई थी, जो बड़ा ही ड्रास्टिक था। आर्टिकल में लिखा गया है कि किसान आंदोलन की असली विवाद की जड़ जमीन को लेकर है। नरेंद्र मोदी का इरादा किसानों को मार्केट से ज्यादा लाभ दिलाना था, लेकिन क्योंकि इसमें बड़े बड़े प्राइवेट कमर्शियल ग्रुप्स यानी कि बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी शामिल थी, इसलिए ये मुद्दा अब किसानों, जमींदारों और सरकार के बीच विवाद बन गया है। आर्टिकल में आगे लिखा है कि चाइना के अनुभव के अनुसार इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण के लिए एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स काफी जरूरी होते हैं, और चाइना ने भी जो एक समय पर बैकवर्ड एग्रीकल्चर स्टेट था उसको एक इंडस्ट्रियलाइज्ड देश के रूप में स्थापित किया है, जिससे रोजगार बड़ी मात्रा में बढ़ा है। आर्टिकल में आगे लिखा है कि मोदी सरकार को कई अंदरूनी चुनौतियों का आज की डेट में एक साथ सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ भारत में कोरोना महामारी का संकट है, फिर ये किसान आंदोलन और बॉर्डर पर चाइना के साथ एलएसी विवाद, साथ में बाकी के पड़ोसी देशों के साथ जो विवाद चल रहे हैं वो अलग से। आर्टिकल में भारत को यह सलाह दी गई है कि अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को दबाने से भारत के अंदरूनी मामले नहीं सुलझेंगे और न ही भारत का विकास हो पाएगा, बल्कि भारत खुद ही इसी दलदल में और भी गहरा फंसते जाएगा। इस आर्टिकल में और भी बड़ी अनाप शनाप बातें लिखी थी, मगर मोटे तौर पर कहो तो चाइना ने भारत को यह सलाह दी है कि भारत और मोदी सरकार पहले किसान आंदोलन जैसे अपने अंदरूनी मामलों को संभाल ले, फिर उसके बाद अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को टक्कर देने के बारे में सोचे। खैर, चाइना तो अपना प्रोपेगेंडा फैलाता रहेगा, मगर क्या आपने चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करके उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया है या फिर अभी नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।